अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपको बता रहे हैं डस्ट माइट्स के बारे में। आप ये देख रही हैं कि लेग्स के ऊपर पिंपल्स लाइक हो रहे हैं, पूरे दाने दाने हैं। ये माइट्स की वजह से है, डस्ट माइट यानी मिट्टी के कीड़े। ये देखें नेक के ऊपर पूरे रैशेस लाइक हो रहे हैं, रेड रेड स्पॉट्स बन रहे हैं। ये भी क्या है, डस्ट माइट्स की वजह से। और कभी कभी ये देखें लिप्स पर एक्जिमा हो जाता है, ये भी क्या है, डस्ट माइट्स की वजह से। यहाँ देखें ये पूरे फेस पर, नेक पर, पूरी बॉडी पर कैसा देखें रेड रेड हो रहा है, जैसे कि रैशेज हों। ये क्या, ये भी माइट्स की वजह से है, डस्ट माइट की वजह से। जी, अब आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर है क्या जिसकी वजह से इतने प्रॉब्लम हो रहे हैं। और इवन ये कि जिसे हम कहते हैं कि एलर्जी हो गई है, तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है, स्किन पर ऐसा है, फेस पर है, हैंड्स पर है, कहीं भी। तो आप देखिए आपको दो फिगर नज़र आ रही हैं। फर्स्ट जो वाइट वाइट आपको दिखा रखा है, छोटे छोटे माइट्स हैं, और वहाँ उन माइट्स को अलग करके दिखाया है। ये स्पाइडर की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए क्या, डस्ट माइट्स आर माइक्रोस्कोपिक बग्स दैट लिव इन द हाउस होल्ड डस्ट। दे वर्क देयर वे इनटू सॉफ्ट प्लेसेस, यानी ये कहाँ अपना काम करते हैं, जो बिल्कुल नरम जगह होती हैं उन पर ये रहना पसंद करते हैं और वहाँ ये अपना काम करते हैं। लाइक पिल्लू, यानी हमारे पिल्लू पर अगर हमने उसको झाड़ा नहीं है या उसको हम बहुत पुराना हो गया, हम वही यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर बहुत सारे माइट्स होंगे, यानी कि डस्ट के कीड़े होंगे, मिट्टी के। इसके बाद क्या है, ब्लैंकेट है, मैट्रेसेस हैं, एंड द स्टफ्स एनिमल। ठीक है, स्टफ्ड एनिमल यानी कोई भी ऐसी चीज़ एनिमल की फर से जो बनी हुई है, लेदर से बनी हुई है, उन पर ये पाए जाते हैं। ये हाउस डस्ट माइट है। मिट्टी कहीं से भी उड़ के आती है तो वो उस मिट्टी में ये पाए जाते हैं। अब ये कैसे क्या है इसके बारे में देखें। डस्ट माइट्स आर द मोस्ट कॉमन एलर्जियन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन होम्स। एलर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे बार बार एलर्जी हो रही है किसी घर में, अगर कारपेट है या कारपेट के साथ अंडरले भी डला हुआ है और बिल्कुल दीवारों के साथ जुड़ा हुआ है और उसे तकरीबन साल, 2 साल हो गए, 3 साल, तो उसमें ढेरों माइट्स होंगे। क्योंकि माइट्स हमें नज़र नहीं आएंगे, दिखाई बिल्कुल नहीं देंगे, उनकी मूवमेंट भी हमें फील नहीं होगी, ना हम कुछ महसूस कर सकेंगे, लेकिन वो हमारे साथ साथ होंगे। तभी आप कहीं भी अपने हैंड को टच करते हैं तो हम आपको मना करते हैं कि उसको फेस पर टच ना करें, क्योंकि वो माइट्स फिर फेस पर शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पर एलर्जी करेंगे, पिंपल्स निकालेंगे। फिर आप समझते हैं पता नहीं हमें क्यों पिंपल्स हो रहे हैं। या अगर आप सफाई नहीं रखते हैं, बालों की सफाई नहीं रखते हैं, बेड की सफाई नहीं रखते हैं, तब भी फिर आपने देखा होगा आपका जो मैट्रेसेस होते हैं उनका वेट जब न्यू होते हैं तो कम होता है, पुराने होते हैं तो बहुत हैवी वेट हो जाता है, क्योंकि उस वेट में बहुत सारे माइट्स भी उसमें शामिल होते हैं। यहाँ आपको क्या बताया है कि दोबारा वही बात है, देखें दे लिव इन द कारपेट्स। ठीक है, इसके बाद क्या है, आप होल्ड्रेस्ट फर्नीचर है, बेड पिलू है और मैट्रेसेस है। इन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन योर होम इज़ बिलो 50। अगर 50 से ह्यूमिडिटी बिलो होगी तो क्या होगा, डस्ट माइट्स डाई, तो ये मर जाएंगे। इफ़ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी राइजेस अबव 50%, अगर 50% से ज़्यादा नमी हो गई, जैसे गीलापन जो हमें महसूस होगा, नमी नमी है, दे थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है, वो मौजूद रहेंगे और ज़्यादा मज़ीद पैदा हो जाएंगे। देयर एपिटाइट इंक्रीज, यानी उनकी क्या है, उनकी खुराक बढ़ जाती है। एंड देयर फॉर देयर फेशियल मैटर द सोर्स ऑफ द डोमिनेंट डस्ट माइट एलर्जियन, यानी कि है उनकी ज़्यादातर एक तरह की खुराक क्या है, बॉडी होगी
और उस पर वो एलर्जी कर देंगे। इंक्रीजेस 90% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी आबादी है, उसका 90% कैसे है दैट एक्सपीरियंस एनी एलर्जी बेस सिम्टम रिएक्ट टू द डस्ट माइट एलर्जियन। उन्हें कोई ना कोई एलर्जी होती है, किसी को होंठों की एलर्जी होगी, किसी को स्किन की एलर्जी होगी, किसी को कहीं ख़ारिश होगी, किसी को बालों में होगा कुछ। ये सब कुछ किसकी वजह से है? ये सब माइट्स की वजह से है। ये देखें यहाँ, दिस कारी ट्रूथ। अब कौन सा ट्रूथ है ये देखिए, अगर हम बेड पर सोए हैं 1.7 मिलियन डस्ट माइट्स में बी लिविंग इन योर बेड। अगर हमने बेड की रोज़ रोज़ चादर चेंज नहीं की है और हम उसी चादर पर हैं, उसी हम पिलो को यूज़ करते हैं, हम उसका कवर भी जल्दी चेंज नहीं करते, और उसको हम जब भी धोते हैं तो हम नीम गर्म पानी में नहीं धोते, तो ये माइट्स उस पर रहते हैं। डूइंग दिस वन थिंग डिस्ट्रॉय देम ऑल। यानी क्या है, कोई ऐसा तरीका करना चाहिए जिससे कि ये सब मर जाएं। इनके मारने का तरीका सिर्फ ये है कि इन्हें धूप लगवाएं और कपड़े जब हैं गर्म पानी से धोएं तो उसमें ये फिर मर जाएंगे। अब देखिए डस्ट माइट्स, इसमें क्या है, माइट्स एंड द फैक्ट। डस्ट माइट क्या होंगे? रियल प्रॉब्लम फॉर द मिलियन ऑफ द पीपल, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ द फॉल्स इंफॉर्मेशन बीइंग स्प्रेड अबाउट देम। उनके दरमियान यानी अमंग देम सेल्व्स, अमंग द पर्सन्स, एक फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है जो चल रही होती है कि हम ये कहते हैं कि नहीं हमारे जो है एलर्जी हो गई, हमने ये किया था, वो किया था, ऐसी चीज़ खाई थी, मेडिसिन ने रिएक्शन कर दिया है। लेकिन ये सब बातें क्या हैं, हमें इन सबसे पहले हमें जो एलर्जी पोर्शन होगा हमें उसे नीम गर्म पानी से धोना चाहिए ताकि जो माइट्स हैं कम से कम वो डेड हो जाए। ये माइट्स हमारी बॉडी पर पाए जाते हैं, इवन ये कि हमारी आई लैशेस पर पाए जाते हैं, और हमारी आइज़ में जो डस्ट ना जाए, डस्ट से बचाने के लिए हमारी ये लैशेस पर रहते हैं। तो ये पूरी बॉडी पर होते हैं, जगह जगह होते हैं, लेकिन हम इसको बढ़ा देते हैं जब अगर हम नहाएंगे नहीं, हाथ मुंह साफ़ नहीं करेंगे। बच्चे जो यानी इस्तेमाल कर रहे हैं मीठा खाने पीने की चीज़ें और फिर अच्छे तरीके से उनकी मदर्स उनके हैंड वॉश नहीं करवाती हैं, तो ये क्या है, ये बढ़ते चले जाएंगे और ये बाद में एलर्जी की सूरत बनकर ज़ाहिर होंगे। इसमें देखिए क्या है, दे कैन नॉट बाइट यू, यानी वो आपको काटेंगे नहीं। क्या आपको पता चले कि हमें सुई चुभ रही है, जैसे मच्छर सुई चुभो देता है कि काटेंगे, काटते नहीं हैं। यू कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आई, अपनी आँख से आप इसको नहीं देख सकते हैं। दे आर अबाउट 0.3 मिलीमीटर साइज़, यानी बहुत ही छोटा होता है जो कि माइक्रोस्कोप में नज़र आता है, और यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये। दे कैन काज एलर्जीज लाइक द एलर्जिक नोज। अब देखिए एस्थीमा एंड द एक्सीमा। एलर्जिक नोज जैसे हम देखते हैं कि हम बैठे बैठे में ज़ुकाम हो गया, या हम कहते हैं कि नहीं हमें हवा से लग गया, फलां से लग गया, एक्चुअली वो किसकी वजह से होता है, वो माइट्स की वजह से होता है। एस्थीमा सांस में प्रॉब्लम, एक्जीमा कहीं भी ज़ख़म हो जाना और बार बार हो जाना, ये सब क्या है, माइट्स की वजह से है। अब हम राइट साइड से ऊपर से पढ़ते हैं। यू कैन नॉट फील देम, आप उन्हें महसूस भी नहीं कर सकते। क्रॉलिंग ऑन योर स्किन, वो आपकी स्किन पर रेंगते हैं, आप इसको महसूस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, प्राइमरली लिव ऑन द डेड स्किन सेल, ये ज़्यादातर डेड स्किन सेल पर जो है वो रहते हैं। जैसा कि हमारे सर में खुश्की हो जाती है, ठीक है, या बॉडी पर कहीं कोई ज़ख़म हो, खुरंड आ जाए, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। डस्ट माइट्स आर प्रेजेंट इन ऑल होम्स, तमाम घरों में ये होंगे। दे आर मोस्ट प्रीवेलेंट इन द ह्यूमिड क्लाइमेट, ज़्यादातर ये अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और जो रहते हैं
वो नमी वाली जगहों पर रहते हैं। जिन घरों में सूरज की धूप नहीं आती है, बिस्तर वगैरह हैं, पिल्लू हैं, यूं ही पड़े रहते हैं, तो उनमें बहुत से माइट्स होते हैं। जी बेटा, समझ आया। इसके बाद आप ये देखें, 7 डस्ट माइट्स, माइथ बस्टेड। ये वही बातें जो अभी हमने आपको बताई हैं, वो थोड़ा यहाँ पर क्लियर हैं, इस वजह से हमने कहा कि आपको यहाँ भी हम बता दें। माइट्स की आप शक्ल देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के। यहाँ तो हमने बहुत सारे माइट आपको दिखाए नहीं हैं, आपको उलझन होने लगेगी। आप कहोगे हम बार बार जाके अपने हैंड वॉश करें। हैंड वॉश किए बिना आप कभी भी कुछ नहीं खाओ बेटा। पता नहीं कितने माइट्स जो है नेल्स में होते हैं। तो आप हैंड वॉश करो, अपने हैंड्स को अपने फेस पर टच ना करो। कोशिश करें कि सफाई सुथराई का ख्याल रखें, रूम का ख्याल रखें। बुक्स को अगर आप टच करेंगी, बुक्स पर डस्ट है तो आपने उसको टच किया, वो डस्ट आपके हैंड्स पर लगी। अब आपने माइट्स आपके हैंड पर आ गए, आपने फेस को टच कर लिया, माइट्स आपके फेस पर चले गए। इससे फिर पिंपल्स होते हैं और एलर्जीज होती हैं। जी, डस्ट माइट के मतलब हमने यहाँ भी एक और बात बता रखी है। और ये देखिए, डस्ट माइट आपको दिखा रखा है कि एक ऐसा फील हो रहा है जैसे कॉकरोच टाइप का हो, इस टाइप का। देखिए, एज ह्यूमिडिटी फॉल्स इट में टेक मंथ ऑफ द माइट्स टू डाई, यानी नमी पैदा होंगी। एंड लॉन्गर फॉर द एलर्जियन लेवल डिक्रीजेस इन द कारपेट, सोफास और द मैट्रेसेस। यानी ये आपके घर के जो भी फॉर्मिक जो सोफ़े होते हैं उनमें पाए जाएंगे और कई जगहों पर ये पाए जाते हैं। फीकल पार्टिकल इतना कितना है ये, 10 से 35 माइक्रो मीटर इन साइज, मीन्स टू मच स्मॉलर। पार्टिकल कंटेंट डाइजेस्टिव एंजाइम, इनके पास देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम भी हैं। सराउंडेड बाय द काइटनस पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। काइटन बिल्कुल हम क्या आपको बताएंगे, जो ग्रास ऊपर होता है ना, टिड्डे, उनके पीछे वाले जिस्म का हिस्सा जो चमकदार होता है वो बना होता है। वो किसका होता है? वो काइटन का बना होता है। मेम्ब्रेन इज़ नॉट वाटर प्रूफ, यानी वाटर प्रूफ नहीं है। एंड द एलर्जियन यूलेट फ्राम द फीकल पार्टिकल रैपिडली, और ये फ़ौरन ही एलर्जी कर देते हैं, फ़ौरन। इसलिए इनसे बचाव के लिए सफाई सुथराई का ख्याल रखें आप। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं कौन से माइट्स हैं? ये जो आपको लग रहा है जैसे पता नहीं कोई ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ नहीं है, ये हमारे हेयर्स हैं, हमारे बाल हैं। और हमारे बालों में यानी हमारे सर में देखें कितना माइट है, क्योंकि इसको बहुत पसंद होता है खुश्की को खाना, जो कि हमारे सर में होती है। तो सर को भी आप ज़्यादा खुश्की से ना भरें, ज़्यादा ऐसा ना रखें। हफ्ते में 2-3 मरतबा शैम्पू कर लें और अच्छे से सर अपना धो लें, ताकि कम से कम रिड हो जाए, इससे आप निजात पा लें। डस्ट माइट एंड बेड बग, ये बहुत छोटा छोटा है, इसमें आपको नज़र नहीं आएगा, बस आप देख लें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेड बग तो खटमल कहलाती है और ये माइट्स क्या हैं? मट्टी के कीड़े कहलाते हैं। दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ये देखें, यहाँ इन्हें अगर छींक आई है तो स्नीजिंग के दौरान आप देख रहे हैं किस किस किस्म के माइट्स जो हैं इनके नोज़ से निकले। वो माइट्स क्या हैं? इन्वायरमेंट में इधर उधर फैल जाएंगे, और जब भी कोई भी हम चीज़ खाएं पिएंगे तो माइट्स हमारे अंदर, हमारी स्किन को, तो तभी जब कोई छींके तो इस तरीके से हाथ रख के और अपने रुमाल में, टॉवल में या टिश्यू बॉक्स में, टिश्यू पेपर में आप छींक मारें। यूँ ना करें कि वो सारे माइट्स फैल जाएं और दूसरों तक पहुंच जाएं। गेट रिड ऑफ डस्ट माइट, इनसे गेट रिड करने के लिए, निजात पाने के लिए, कवर योर मैट्रेसेस एंड द पिलोज विद द डस्ट प्रूफ कवर, या तो डस्ट प्रूफ कवर ले लें, उससे ढक दिया करें। इसके बाद रिमूव वॉल टू वॉल कारपेट, जो बिल्कुल दीवारों के साथ साथ चल रहा है उसको रिमूव कर दिया जाए विद द लैनोलिन, लैनोलिन का या वुड का या टाइल्स का या मार्बल का आप रूम में अरेंजमेंट करवा लें, ताकि आप कारपेट को हटा दें। उसमें बहुत ज़्यादा माइट्स हो जाते हैं और अमूमन ऐसी एलर्जी हो जाती है कि फ़ील होता है कि पता नहीं टीबी है,
सोफ़ों पर जो सोना है वो छोड़ दें, बंद कर दें, सोफ़ों पर ना लेटा करें। अपने बिस्तर को अच्छे से झाड़ के उसके ऊपर चादर बिछा के वो आप लेटें, और पिल्लू जो उसका कवर भी आप चेंज करते रहें। जी आगे, मेंटेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिलो द 50% बाय एयर कंडीशनर एंड द ह्यूमिडिफायर, यानी ह्यूमिडिटी को आप मेंटेन करके रखें। एसी से हो जाएगी या क्या, ह्यूमिडिफायर भी मिलता है। ऑलवेज मोप विद द डैम मोप टू किल डस्ट माइट्स, यानी क्या है, डैम्प मीन्स क्या है, गहरा। आप मोप यानी पोछा जब लगाएंगे तो काफ़ी गहराई तक अच्छे से सफाई करनी है, और अच्छे से सफाई करेंगे तो क्या होगा, ये माइट्स जो हैं वो किल हो जाएंगे। अब बेटा आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको बहुत ही नॉलेज की ये बात पता चली है, ताकि आप अपने हैंड्स को भी प्रिवेंट रखें, अपने फेस को भी प्रिवेंट रखें, इन माइट्स से बचा कर रखें, एलर्जी से बचेंगे आप। आपने चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स भी ज़रूर करने हैं और शेयर भी करना है। इसके अलावा जो भी जनरल नॉलेज की होगी, काम की होगी, अच्छी वीडियो होगी, आपके मुस्तकबिल के लिए होगी, आपको मोटिवेट करने के लिए होगी, हम मस्ट भी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, देख के लाइक और सब्सक्राइब करना है। आप देखें यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या है, वीडियो जो बना रही हैं ये वो हैं, मीन्स मैं हूँ ये, ठीक है, आई एम। चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और हमने आपको माइट्स का बताया, कोई भी गंदी चीज़ इस्तेमाल ना करें, कोई भी हाथ जब किसी चीज़ को छुएं तो ये समझ लें कि उसमें से माइट्स आपके पास आ गए हैं। अब अपने फेस को भी बचाएं, अपनी बॉडी को भी बचाएं, खाने पीने की चीज़ों को भी ऐसे ही हाथ ना लगाएं, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके, टेक केयर। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करेगा। हम एजुकेशन की जो वीडियोस अपलोड करते हैं, हम साथ ही आपको ये बता दें कि जब आपके फ़र्स्ट ईयर के पेपर क्लोज़ हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे, इंटर के हो चुके हैं, जब फर्स्ट ईयर के सारे पेपर हो जाएंगे उसके बाद हम प्रैक्टिकल की डेट आपको बताएंगे। तो फिर उसके मुताबिक आपको शेड्यूल भी हम शेयर कर देंगे, आपको यहीं पर शेयरिंग मिलेगी। तो इंशाअल्लाह ताला उसे देखते हुए आप फिर अपने प्रैक्टिकल की तैयारी कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।